जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि क्या डिवाइन फेमिनिन कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी और देहधारी की तरफ या किसी और मैस्कुलाइन की तरफ कभी भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो हम इस पे बात करने वाले। ये कमेंट चैनल पर रिसीव हुआ था। हालांकि इससे रिलेटेड कई आंसर जो हैं ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। शायद माता रानी बाबा शिव की कोई नई गाइडेंस हो जो आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि प्रश्न है डिवाइन फेमिनाइन क्या डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी की और की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। देखिए, पहली बात तो अगर आप प्रश्न को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये प्रश्न ही पूरी तरीके से गलत है। ये प्रश्न गलत क्यों है? प्रश्न पूछा गया है क्या डिवाइन फेमिनाइन, अगर वो फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन हो चुकी है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या किसी भी मैस्कुलिन के लिए कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर एक फेमिनाइन एनर्जी कंप्लीटली डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, डिवाइन एनर्जी में आ चुकी है, कंप्लीटली डिवाइन बन चुकी है, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा तो छोड़ो, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी कभी अट्रैक्ट फील नहीं करेगी। डिफरेंस क्योंकि वो ये जान चुकी होगी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे शिव और शक्ति, उनका कोई और अलग अस्तित्व नहीं है, उनका एक ही अस्तित्व है। ठीक है, तो वो एक जो है एक है, यूनाइट है हमेशा, फॉरएवर। और जो चीज़ अपनी होती है, अगर कोई चीज़ आपके घर पे है, बहुत कीमती है, बहुत बेशकीमती है, आप क्या करोगे? उसको लाओगे, शोकेस में रख दोगे, है ना। उसके प्रति आपका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ आपकी है और आपके पास ही रहेगी, ये कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन अब कहेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो तो जो है रन कर जाते थे, वो तो कभी किसी थर्ड पार्टी में चले जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, है ना। तो ये कहने लगेंगे, देखिए अगर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बन चुकी है तो कभी भी मैस्कुलाइन एनर्जी उससे रन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी अपनी डिवाइन डिविनिटी में स्टेबल हो चुकी है, स्थित हो चुकी है। ठीक है, वो डिवाइन के साथ यूनाइट हो चुकी है परमानेंटली। अब उसे डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, ना ही उसको डिवाइन मैस्कुलाइन को खोने का कोई डर है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि दे आर वन। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ये सब एक हैं। ठीक है, तो उनके भीतर कोई भी इनसिक्योरिटी कभी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन जो ये प्रश्न पूछती हैं, जो इस जर्नी में है, अगर वो अभी तक डिवाइन नहीं बनी है, डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनी है, तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में थी। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित ना होना, पूरी तरीके से ईश्वर के साथ योगयुक्ता ना होना। ईश्वर के साथ योगयुक्ता है तो पूरी तरीके से क्या है? फिल्टर नहीं है, पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, पूरी तरीके से प्योर नहीं है। कोई ना कोई कमी, क्यों कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई मतलब ऐसी चीज़ उसमें है जो किसी भी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन नहीं कही जा सकती। अभी हम लोग इस जर्नी में जो भी आता है सबको डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि वो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होते हैं। वो कभी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहे हैं, इसलिए उनको ये जर्नी दी गई है, ताकि फिर से वो अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को ख़त्म करके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकें, अपने आप को ला सके, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में अपने आप को रख सकें। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन क्या डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा मान के चलते हैं डिवाइन फेमिनाइन की बात, तो डिवाइन फेमिनाइन की बात तो आपको समझ आ गई। डिवाइन फेमिनाइन कभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अट्रैक्ट नहीं होगी, तो डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा बाकी जो मैस्कुलिन है उनके तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अट्रैक्शन नहीं है
तो फिर कोई और मैस्कुलिन के लिए डिवाइन फेमिनिन के अंदर अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन समझिएगा, ये एनर्जी केवल और केवल डिवाइन फेमिनिन की है। डिवाइन फेमिनिन मतलब जो केवल और केवल डिवाइन की है, जो ये समझ चुकी है कि एक आत्मा का सच्चा साजन परमात्मा ही हो सकता है। कोई आत्मा, जीवात्मा, देहधारी आत्मा का साजन नहीं हो सकता। आत्मा का साजन केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है। ठीक है, जो ये बात समझ चुका है वही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, और जो ये बात समझ चुका होगा वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में स्टेबल हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन इस कॉन्सेप्ट में टहल रहा है, तो अगर डिवाइन फेमिनिन के अंदर थोड़ी सी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, जैसे कि उसके अंदर अगर देह भान है, ठीक है, उसके अंदर जैसे किसी भी प्रकार का देह भान है, तो देह भान अगर है तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा भी किसी की तरफ, डिवाइन फेमिनिन यहाँ केवल आपको बताने के लिए बता रहे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन अभी कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनिन नहीं थी, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, वो डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी मैस्कुलिन एनर्जी के अलावा। ठीक है, लेकिन जो अपनी डिविनिटी में आ चुकी है वो केवल और केवल डिवाइन की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। यही डिविनिटी की और डिवाइन फेमिनिन की पहचान होती है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है, आत्मा पूरी तरीके से आत्मा के भान में नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में थी कहीं भी जरा सी भी, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में होने की वजह से, देह भान की वजह से वो आत्मा अपने अंदर छुपी हुई डिस्टॉर्टेड एनर्जी, जो कि आत्मा अपना ब्लूप्रिंट लेके जो धरती पर आती है, उस ब्लूप्रिंट में जो एनर्जीज रहती हैं, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज रहती हैं, उसके हिसाब से पास्ट लाइफ की किसी भी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती थी मैस्कुलाइन को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बाद, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहो, ताकि कोई भी ऐसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होने से उपराम रहे, परे रहे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो और जब आपकी एनर्जी सोल कॉन्शियसनेस में हो जाएगी, तो जो इनको आप डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं, वो एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड नहीं रह जाएगी। वो मैस्कुलाइन भी डिवाइन फेमिनिन के अलावा, डिवाइन के अलावा कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपको अपना देहभान ख़त्म करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन एसेंडेंट होते हैं। अब वो पास्ट लाइफ में जो है अपने आप को रिफॉर्म करके आए होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सोल कॉन्शियसनेस होती है, विद्यमान होती है। तो उस एनर्जी, उस लेवल तक डिवाइन फेमिनिन को आने के लिए हर घड़ी सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहने का अभ्यास करना होता है, ताकि वो अपनी डिविनिटी में स्टेबल हो पाए और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ एक स्टेबल यूनियन को अचीव कर पाए। ठीक है, और ये तब होता है जब एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन के साथ स्टेबल यूनियन को अचीव कर लेती है। उसके भीतर से सारी इनसिक्योरिटीज़, फियर, सारी कमी कमजोरियाँ, इम्प्योरिफिकेशन, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ और जो कुछ भी रहता है वो सब पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होता है। ठीक है, तो अगर ये चेक करना है कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आई हैं या नहीं आई हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है अभी भी, अगर है तो कौन सी एनर्जीज थी, क्या क्लियर करना है, उसके लिए वो अपना सेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, अपना सेशन ले सकते हैं और अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को जान सकते हैं, उसको कैसे हटाना है, कितनी माइन्यूट लेवल पे जाकर कमी कमजोरियां होती थी जिनको हटाना होता था। ये सब जानकारी आप जो है अपना सेशन बुक करके ले सकते हैं, ताकि आप जो है कभी भी किसी और मैस्कुलाइन की तरफ या डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भी अट्रैक्ट होने से परे रहें, क्योंकि जो चीज़ आपकी है उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होना, जो चीज़ मिल जाती है उसके प्रति कोई अट्रैक्ट होता है क्या आप अपने प्रति कभी अट्रैक्शन फील करते हैं? तो जब आप और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में कोई अंतर नहीं है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति कैसा अट्रैक्शन, वो तो आप ही है ना, आपकी एनर्जी है, तो उसके लिए कैसा अट्रैक्शन। तो सच्ची डिवाइन फेमिनिन के लिए, ट्रू डिवाइन फेमिनिन के लिए, कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए
कभी भी वो किसी भी मैस्कुलाइन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। यही आज की गाइडेंस थी, यही आज की हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी, गाइडेंस मिल गई होगी। माता रानी और शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।